आपको बता दें इजरायल के परमाणु ठिकानों पर हमले के प्लान को लेकर भी इनपुट है। टारगेट पर डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से अभी तक धमकी दी गई है, ये एक और बड़ी खबर है उसी प्लानिंग को लेकर, जहां अब न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले को अंजाम दे सकता है हिजबुल्ला। और इजरायल के परमाणु ठिकानों पर हमले के प्लान को लेकर भी एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। उससे पहले जानिए खबर क्या है। खबर है कि टारगेट पर डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इजरायल से फुल स्केल वॉर की तैयारी और हिजबुल्ला के निशाने पर इजरायल के एयरपोर्ट। आपको बता दें बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले के प्लान को लेकर इनपुट है। तेल अवीव समेत सभी बड़े हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट। हाइफा से अशदोद पोर्ट तक हमलों का खतरा बन रहा है। और इस खतरे को देखते हुए जो इंफॉर्मेशन अभी तक सामने आई है कि आखिर किस तरीके से फुल स्केल वॉर की तैयारी में नजर आ रहा है हिजबुल्ला और इजरायल, इसको लेकर बड़ी खबर है। हालांकि हिजबुल्ला के निशाने पर इजरायल के एयरपोर्ट बताए जा रहे हैं और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले के प्लान को लेकर जो इंफॉर्मेशन है उसी आधार पर करूंगी सवाल। उससे पहले जानिए कैसे तेल अवीव समेत बड़े हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट को लेकर भी खबर सामने आ चुकी है। अब हाइफा से अशदोद पोर्ट तक हमलों के खतरे को देखते हुए एक बड़ा सवाल, ऑल आउट अटैक करेगा हिजबुल्ला? इंफॉर्मेशन पहले आपके सामने, क्योंकि पूरे इजरायल में विध्वंसक हमलों की वार्निंग को लेकर खबर आई है। टारगेट पर क्या है? टारगेट पर पोर्ट, एयरबेस और मिलिट्री साइट्स है। टारगेट पर तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट बताया जा रहा है। हाइफा पोर्ट पर हमले की धमकी, निशाने पर हदेरा अशदोद पोर्ट, नेवातिम नेगेव मिलिट्री बेस में हमले के खतरे को सबसे पहले समझाइए ऑगस्टिन सर, कैसे देखा जाए? क्योंकि कुछ दिन पहले कैसे निगरानी की जा रही है ये वीडियो सामने आते हैं। अब बकायदा उस प्लान को लेकर इनपुट है जिसे एग्जीक्यूट करने की भी तैयारी शुरू। देखिए, हम आप और दर्शकों से ज्यादा ये आम नागरिक जान चुके हैं। आपने आपके चैनल ने भी ये पहले वीडियो चलाया था, जैसे लोग पलायन हो रहा है, तो इससे ये समझ में आता है कि लोगों को ये समझ में आ गया कि ये दोनों मेन इलाके जो हैं इस पे अटैक होना ही होना है। आप बेन गुरियन एयरपोर्ट के ले लीजिए या फिर बेरूट में ले लीजिए और बाकी तमाम जगहों में देख लीजिए, जहां सबसे ज्यादा आबादी है, लोग वहां से उनका पलायन शुरू हो चुका है। ये दर्शाता है कि आम लोगों को ये समझ में आ गया कि ये अभी तीसरे महायुद्ध की तरफ एटलीस्ट ये जो दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऑस्ट्रिच की तरह हम सर मिट्टी के अंदर लगा करके ये कहें कि नहीं हुआ है, देखिए कोई सुरभि जी कोई तारीख नहीं होता है जिस दिन हम ये बोलते हैं कि आज से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। ऐसा कोई तारीख नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी इस एरिया का जो है अभी वॉर के चपेट में आ चुका है। और धीरे धीरे और भी नेशंस आएंगे। अब इस विस्तार के बाद मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर ही प्रोफेसर अमिताभ आपसे करूंगी सवाल। उससे पहले इजरायल के खिलाफ हिजबुल्ला के चक्रव्यूह को लेकर खबर बड़ी है, जहां हिजबुल्ला के साथ आए मिडिल ईस्ट के मिलिशिया। आपको बता दें इजरायल के खिलाफ जंग करेगा कताइब हिजबुल्ला। हिजबुल्ला का साथ देगा इराकी नुजमा मूवमेंट और ईरान से तालिबान तक हिजबुल्ला को समर्थन को लेकर इस खबर को कैसे समझा जाए, उससे पहले सवाल करने से पहले इंफॉर्मेशन, जंग में हिजबुल्ला के साथ आखिर कौन कौन है, इस बारे में इंफॉर्मेशन रखेंगे, क्योंकि इजरायल के खिलाफ हिजबुल्ला के चक्रव्यूह को समझना बहुत जरूरी है। जहां हिजबुल्ला के साथ मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए ये इंफॉर्मेशन, जहां जंग में हिजबुल्ला के साथ साथ कौन है। अब कताइब हिजबुल्ला, बड़ी खबर आपको ये हम बता रहे हैं, जहां नुजमा मूवमेंट और साथ ही तालिबान, हमास, हुथी, IRGC कुड्स फोर्स और सीरियाई इस्लामिक रेजिस्टेंस। ये इंफॉर्मेशन प्रोफेसर अमिताभ आपसे सवाल करने से पहले इसलिए रखी है क्योंकि किस अलग अलग फ्रंट पर इजरायल को मुकाबला करना पड़ेगा ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि इजरायल पर चौतरफा विध्वंसक हमले के प्लान को लेकर खबर बड़ी है। इजरायल पर एक साथ 4 देश हमला करेंगे। एक और बड़ी खबर, नॉर्थ इजरायल से हिजबुल्ला रॉकेट दागेगा। ईस्ट इजरायल में सीरिया और इराक से हमला होगा। साउथ इजरायल पर हुती कर सकता है विध्वंसक अटैक। ये बड़ी इंफॉर्मेशन है। और साथ ही इजरायल पर चौतरफा हमलों का आखिर ये प्लान है क्या, यही इंफॉर्मेशन अब आगे आपके सामने होगी, क्योंकि यह साफ हो चुका है कि इजरायल पर एक साथ 4 देश हमला करेंगे और नॉर्थ इजरायल से हिजबुल्ला रॉकेट दागेगा। ईस्ट इजरायल में सीरिया और इराक से हमला, साउथ इजरायल पर हुती कर सकता है विध्वंसक अटैक। इंफॉर्मेशन अब उसी लिहाज से आपके सामने सवाल करने से पहले, जहां ये साफ है कि इजरायल पर एक साथ 4 देश हमला करेंगे और नॉर्थ इजरायल से लेबनान से हिजबुल्ला अटैक करेगा। ईस्ट इजरायल में सीरिया और इराक से हमला, साउथ इजरायल पर यमन की तरफ से हुती का अटैक, सभी देशों तक ईरान
विनाशक हथियार पहुंचाएगा और लेबनान में अलग अलग देशों से लड़ाके भी ईरान पहुंचाएगा। सोर्सेस के हवाले से खबर बड़ी है प्रोफेसर अमिताभ, लेकिन ये तो तैयारी के साथ बाकायदा सबूत सामने कि किस तरफ से कौन कैसे इजराइल का करेगा घेराव। जी सुबी, देखिए अब तक 8-8.5 महीने हो गए हमास पर अटैक किए हुए आईडीएफ के, अभी तक उनको कोई सफलता नहीं मिली है। और जो जितने भी फॉल्ट लाइंस थे इजरायली पॉलिटिक्स को, वो बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको फोर पे ले आया है। इजराइल को अब हिजबुल्लाह से अटैक जो फेस करना पड़ा है उसका खामियाजा हिजबुल्लाह तो भुगतेगा ही, उन लेबनान के जो निवासी हैं उन लोग भी भुगतेंगे। और ये जो फोर फ्रंट वॉर जो इजराइल फेस करेगा, जिसका आप खाका दे रही हैं, उससे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि इजराइल ने पहले भी 48 में, 67 में और 74 में ये वॉर अरब वर्ल्ड के साथ जीता है और उनके लिए बहुत आसान है एक्सटर्नल एनिमीज को फेस करना। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है इंटरनली हमास को टैकल करना, जो अब तक टैकल नहीं कर पाए हैं और छुप छुप के कभी सेंट्रल गजा में, कभी रफा में, कभी नॉर्दर्न गजा से अटैक करते आए हैं। इजराइल के लिए इन चारों को डिफीट करना बिल्कुल आसान होगा और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड ओपिनियन इस समय इजराइल के साथ हो जाएगा। अभी आप अगर पूरे मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स को देखिए तो एमबीएस ने यानी सऊदी अरेबिया ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जब तक पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन का इशू सेटल नहीं होगा, हम इजराइल के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। इनके जितने भी अकॉर्ड, और मैं इसके इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट पर ज्यादा जा रहा हूँ, ईरान पहले भी अटैक कर चुका है, 330 लगभग मिसाइल उसने छोड़ी है। हिस्ट्री ऑफ शैडो वॉर, क्या डायरेक्ट वॉर के लिहाज से इजराइल पूरी तरीके से तैयार है? यही होगा अगला सवाल, क्योंकि हिजबुल्लाह से जंग के लिए रेडी मोड पर इजराइल को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इजराइल बताया जा रहा है और लेबनानी बॉर्डर पर भारी डिप्लॉयमेंट को लेकर भी इनपुट है। अब बॉर्डर पर इन्फेंट्री और आर्मर्ड यूनिट की तैनाती, लेबनान बॉर्डर की ओर टैंक और आर्टिलरी मूवमेंट को लेकर जिस तरीके से खबरें आई हैं, इंफॉर्मेशन उसी आधार पर आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से लेबनानी बॉर्डर पर भी भारी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। खबर दक्षिण लेबनान में विध्वंसक हमले को लेकर है और लेबनान के रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक, जहां मिसाइल अटैक से भयंकर कार विस्फोट की तस्वीर भी आई है सामने। हालांकि इस धमाके में कार के परखच्चे उड़ गए और कई लोगों की मौत का भी किया जा रहा है दावा। ये देखिए तस्वीर, ये लेबनान का रिहायशी इलाका है जहां पर मिसाइल अटैक हुआ है और रिहायशी इलाके में आमतौर पर सामान्य गाड़ियों की ये जो मूवमेंट नजर आ रही है, उसी दौरान मिसाइल अटैक को जिस तरीके से अंजाम दिया, रिहायशी इलाके में ये मिसाइल अटैक हुआ है, भयंकर कार विस्फोट हुआ, कार के परखच्चे उड़ गए, कई लोग। अब दक्षिणी लेबनान के हौला में बहुत बड़ा हमला। खबर यह है कि बॉर्डर के पास फास्फोरस बॉम्ब से हमले को अंजाम दिया गया है और रिहायशी इलाकों के बीच फास्फोरस बॉम्ब अटैक को लेकर खबर आई है। हालांकि हमले से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ पर यूएस मेड फास्फोरस बॉम्ब गिराने के आरोप लग रहे हैं। अब इस वॉर फ्रंट पर भी फास्फोरस बॉम्ब के इस्तेमाल को लेकर जिस तरीके से खबर आ रही है, करूंगी एक्सपर्ट से सवाल, लेकिन उससे पहले देखिए दक्षिण लेबनान के हौला में यह बहुत बड़ा हमला हुआ है और बॉर्डर के पास फास्फोरस बॉम्ब से हमले को लेकर दावा किया जा रहा है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके के बीच फास्फोरस बॉम्ब अटैक हुआ है। हालांकि हमले से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और आईडीएफ पर यूएस में फास्फोरस बॉम्ब गिराने के लगे हैं आरोप। अब लेबनान में जंग को लेकर भारी दहशत। एक और बड़ी खबर यह है कि लेबनान छोड़ना चाहते हैं हजारों लोग और लेबनान से भारी पैमाने पर पलायन को लेकर भी खबर आ रही है। बेरूत एयरपोर्ट पर भारी भीड़ की ये तस्वीर जरा देखिए, क्योंकि एयरपोर्ट में एंट्री के लिए लोगों की लंबी कतार नजर आ रही है और यहाँ के हालात के बीच लोगों का पलायन का ये फैसला, जिसका सबूत ये कि लेबनान हजारों लोग अब छोड़ना चाहते हैं। तो बिगड़ते हालात के बीच लेबनान से भारी पैमाने पर पलायन को लेकर यह खबर, जहां बेरूत एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ और लंबी कतार। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं, तीन तस्वीरें, तीन बड़ी खबरें एक साथ अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है दक्षिणी लेबनान में और हिजबुल्लाह से जंग के लिए रेडी मोड पर इजराइल जिस तरीके से है, भारी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। अब इसी डिप्लॉयमेंट के बाद किस तरीके से लेबनान के रिहायशी इलाके में मिसाइल अटैक हुआ, बेरूत एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ इसलिए क्योंकि लोग इस इलाके को छोड़ना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं। अब इजरायली तैयारी को लेकर जिस तरीके से खबरें आई हैं, हिजबुल्लाह पर यह विध्वंसक वार का प्लान आखिर है क्या?
क्योंकि बड़े ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी में इजरायल बताया जा रहा है। लेबनानी बॉर्डर पर भारी सैन्य डिप्लॉयमेंट की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बॉर्डर पर इन्फेंट्री और आर्मर्ड यूनिट की तैनाती बताई जा रही है। लेबनान बॉर्डर की ओर टैंकों का भारी मूवमेंट देखा जा रहा है। बॉर्डर पर आर्टिलरी मूवमेंट, मिसाइलों की तैनाती और इजरायल में 3 लेयर डिफेंस सिस्टम का एक्टिव हो जाना। माथुर सर, जरा समझा दीजिए, क्योंकि ये सवाल मैं उस लिहाज से भी समझना चाहती हूं जहां शैडो वॉर के बाद डायरेक्ट वॉर के लिए भी क्या इजरायल की तैयारी पूरी है? ये वही इजरायल है जो 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के खात्मे का भी बहुत आसानी से दावा करता था, लेकिन मुश्किलें आज तक हम देख रहे हैं। सुरभि, देखिए, दावा करना एक अलग बात होती है, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको ये बताने का प्रयास किया था कि देखिए, जब भी कोई राष्ट्र युद्ध करने के लिए निर्णय लेता है तो वो तमाम कंटिजेंसीज को केटर करता है, और उनका जब उसको कन्विंस होते हैं वो कि हम उनको इजराइल को मालूम था कि हम जब हमास पे गाजा में हमला करेंगे तो हिजबुल्लाह भी कुछ करेगा, हूती भी कुछ करेगा, ईरान कुछ करेगा, सीरिया कुछ करेगा। तो उन तमाम कंटिजेंसीज के लिए मेरा ये मानना है कि इजराइल पूरी तरह से तैयार है। आपको एक बात समझनी होगी कि ये जितने भी ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो सिर्फ नॉन कॉन्टैक्ट वॉर कर सकते हैं, सिवाय हिजबुल्लाह के, जो कि एक छोटे स्केल पर कॉन्टैक्ट वॉर भी कर सकता है। ये एक वॉर ऑफ अट्रिशन होगी सुरभि, और वॉर ऑफ अट्रिशन का कोई डिसाइसिव रिजल्ट इमीडिएटली आपको नहीं मिलता है, और उसमें आपको अगर कोई डिसाइसिव वॉरफेयर करना है तो आपको फुट ऑन ग्राउंड भेजना पड़ेगा। जब तक ग्राउंड ट्रूप्स या आर्मर व्हीकल्स, टैंक्स लड़ाई लड़ने नहीं जाएंगे, तब तक आप ये नॉन कॉन्टैक्ट और यही हिजबुल्लाह के खिलाफ अब इजरायल ने करना शुरू भी कर दिया है। माथुर।